औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं स्टोरी एंड इकबाल चैनल। स्टोरी एंड इकबाल चैनल में नए आने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में शेयर करेंगे इंतहाई इबरतनाक कहानी जिसकी वजह से लोग बुत परस्ती में मुब्तला हुए। वीडियो का दूसरा पार्ट जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ों की इस ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये मौजज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से मौजज़ाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और कबीला जो बनी जिरहम के नाम से तारीख में मशहूर हो गए, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहा था। इन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो इनको हैरानगी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की इलामत था। चनाचा वो सारा कबीला इस जानब चल पड़ा। इन्होंने जब एक खातून और छोटे बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान हुए और इस इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रवा देखकर बेहद हैरान हुए। इन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई माल का ना हक होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया, यहाँ पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने नौजवान इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी इसी कबीला जिरहम की एक लड़की से कर दी। और यूँ रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फैली फूली और यूँ मक्का, जिसका असल नाम बक्का था, इस आबादी की शक्ल अख्तियार कर गया। कबीला जिरहम वाले काफ़ी अर्सा तक तो सीधे रास्ते पर चल रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें खराबी पैदा होने शुरू हो गई। अब इन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाला लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लग गए और यूँ रफ्ता रफ्ता इनके अंदर जराइम पैदा होने शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देने के लिए इससे जमजम छीन लिया और जमजम का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ जमजम नाम का कोई चश्मा हुआ करता था। इस कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजाज बिन उमरो था, बहुत ही नेक और पासा शख्स था। इसने कौम को बहुत समझाया, इनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ। जब कबीला अपने बुरे कामों से बाज ना आया तो एक रात मजाज ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ की हदियों की सूरत में आमदन खाने लगे हैं, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये, जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थी, वो भी चुरा लेंगे। इन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये उठाए और जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था, इसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और कबीले बनी खज़ाया को इन पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ाया वालों ने बनी जिरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। इनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूँ लुटे पुटे बनी जिरहम यमन में जाकर आबाद हो गए। इस ज़माने में इस कबीले के यहाँ एक लड़की और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम इसा बिन जला था और लड़के का नाम नाइला बिन सैद था। दोनों जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और इन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए काफ़िला के हमरा मक्का मुकरमा गए। खाना काबा में इनको तन्हाई मुयस्सर आई तो इन्होंने कभी फेल करने का इरादा कर लिया। चनाचा जैसे ही गुनाह के मर्तकब हुए तो यह अज़ाब इलाही ने आन घिरा। यूँ वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात आपने वीडियो के शुरू में देख लिए हैं। जब इनके बुत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबे की हदूद से बाहर फेंकवा दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा मरवा के दौरान सा के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफ़ा मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ़ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब इनका सफ़ा मरवा का तवाफ़ कहीं इन बुतों की याद में तवाफ़ ना साबित हो, जिसकी वजह से इन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए। इस बार सूरह बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। सो जो शख्स हज करे, बैतुल्लाह का उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह इस बार जो सआ करे इन दोनों के दरमियान। और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कदरदान सब कुछ जानने वाला।